रात को 12 बजे मेरी नींद खुली। मुझे पानी पीने की प्यास लग गई थी। मैं दीदी की रूम में पानी पीने चला गया और लाइट ऑन कर दी। मेरी बहन सो रही थी। वो नाइट गाउन पहनकर सोई हुई थी, तो उसका नाइट गाउन उसके पैरों के काफी ऊपर चला गया था। इसकी वजह से उसके गोले ऊपर से ही दिख रहे थे। वो एक करवट लिए लेटी थी और उसका नाइट गाउन उतना ऊपर चला गया था कि उसकी टांगों का जोड़ दिख रहा था। मैंने देखा कि मेरी बहन ने पैंटी नहीं पहनी थी। उसकी गुलाबी गुफा साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरी बहन के बारे में अब तक मेरा कुछ भी गलत इरादा नहीं था। हम दोनों भाई बहन एक ही रूम में अलग अलग बेड पर सोते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन हम दोनों भाई बहन पढ़ाई करने के बाद खाना खाकर अपने अपने बेड पर सोने चले गए। मेरी बहन सो गई और मैंने भी लाइट बंद कर दी। हम दोनों सो गए। एक पल के लिए तो मैं हतप्रभ रह गया और उसके बाद मैं सर झटकते हुए पानी पीने चला गया। जब मैं वापस रूम में आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बहन अब सीधी होकर सो रही थी। इससे उसकी गुफा साफ दिख रही थी। उसकी गुफा पर हल्के हल्के से बाल उगे थे और गुफा का रंग एकदम गोरा था। बहन की गोरी गुफा देखकर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी अपनी बहन को खोद दूं। कुछ देर की कशमकश के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पास जाकर बैठ गया। एक दो पल मैंने अपनी बहन की गुफा को निहारा और जब न रहा गया तो मैंने अपना हाथ उसकी पैर पर रख दिया। मैं धीरे धीरे से अपनी बहन की पैरों को सहलाने लगा। जब उसकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मेरा साहस बढ़ गया और मैंने उसकी नमकीन गुफा पर हाथ रख दिया। मैं अपनी बहन की कमसिन गुफा को सहलाने लगा और अपना औजार बाहर निकाल लिया। मेरी बहन बेसुध सोई पड़ी थी और उसे मेरे हाथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैंने उसकी गुफा में एक उंगली अंदर डाल दी। तभी वह एकदम से कंप गई और कसमसाने लगी। उसकी आंखें नहीं खुली थीं, लेकिन मेरी गोले फट गई थी। मैं वहां से भागकर बाथरूम में चला गया और अपनी बहन के नाम की मारने लगा। औजार का पानी झड़ जाने के बाद मुझे राहत मिली और मैं वापस अपने बेड पर आ गया। अब मैंने देखा तो मेरी बहन अपना नाइट गाउन नीचे करके सो रही थी। मैं भी लाइट बंद करके सो गया। सुबह मेरी नींद नहीं खुली। मैं अभी सो ही रहा था कि तभी बहन ने आकर मुझको नींद से जगाया और बोली, भैया उठिए, चाय पी लेना, मैंने मेज पर रख दी है। इतना कहकर वो वापस चली गई। मैं भी जाग गया और चाय पीकर रूम से बाहर निकल आया। तब तक मेरी बहन बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना रूपा को नहाती हुई देखा जाए। मेरे मकान में कमरे के बाहर गैलरी है। उसमें एक खिड़की है जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, केवल एक पर्दा डाल दिया गया है। उसी खिड़की से मैं बाथरूम के अंदर झांकने लगा। वाओ, क्या मस्त नजारा था। मेरी बहन बिल्कुल बिना कपड़ों की खड़ी होकर अपने संतरे पर साबुन लगा रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी गुफा में भी साबुन लगाया और वो अपने संतरे को घुमाने लगी। मैंने देखा कि वो अपनी गुफा में उंगली कर रही थी और अपने संतरे को मसलते हुए अपनी मार रही थी। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए और एकदम से वो ढीली पड़ने लगी। शायद वो झड़ गई थी। झड़ने के कुछ देर तक वो बाथरूम की दीवार से टिकी रही। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और उसकी संतरे ऊपर नीचे हो रही थीं। वो झड़ने के कुछ देर बाद नहाने लगी और जल्दी जल्दी से नहाना खत्म करके अपने बदन को तौलिया से पोंछने लगी। फिर उसने अपने गोर संतरे पर काले रंग की ब्रा पहनी और लाल रंग की पैंटी पहन ली। उसके बाद मेरी बहन स्कर्ट और टॉप पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई। क्या लग रही थी वो, मानो जैसे कोई अप्सरा हो। उसके बाद मैं भी बाथरूम में घुस गया और मारने लगा। मारते हुए मुझे अपनी बहन की नमकीन जवानी और उसके भरे हुए संतरे ही नजर आ रहे थे। आज उसे याद करके मैंने अपना औजार हिलाया तो कसम से बड्ढा मजा आया। झड़ते समय भी आज मेरा माल भी कुछ ज्यादा निकला। झड़ने के बाद मैं नहाने लगा और नहाने के बाद मैंने रूपा को आवाज लगाई, तौलिया दे दो रूपा। वो किचन में थी तो बोली, भैया मुझे टाइम लगेगा, आप बाहर निकलकर खुद ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी गीली चड्डी पहनकर बाहर निकल आया। तभी मेरी बहन भी आ गई और उसकी नजर मेरी गीली चड्डी में तने औजार पर पड़ गई। मेरा औजार चड्डी में तंबू की तरह टाइट था। ये नजारा देखकर मेरी बहन शर्माकर चली गई। 4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं रोज रात में अपनी बहन को देखता रहता। दिन में मैं कभी उसे बाथरूम में बिना कपड़ों की नहाती देखता तो कभी किचन में उसकी हिलती गोले देखकर औजार सहला लेता। साथ ही मैं रोज रात में रूपा के संतरे को टच करता, उसकी गोले में उंगली डाल देता, कभी औजार को गोले में टच कर देता। मैं समझने लगा था कि इसकी नींद इतनी गहरी नहीं हो सकती है कि अपनी गुफा गोले में उंगली करवाए और जागे ना। मुझे ये साफ लगने लगा था कहीं न कहीं उसको भी सब कुछ मालूम था। उसका कोई विरोध न करने के कारण मेरा भी साहस बढ़ गया था।
फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि मुझे मेरी बहन की ठुकाई करने का मौका मिल गया। हमारी रिश्तेदारी में से शादी का कार्ड आया था तो सबको जाना था। उस दिन संयोग से रूपा का एग्जाम था तो रूपा ने मना कर दिया। वो बोली, आप सब चले जाइए, मेरा एग्जाम है और मुझको तैयारी करनी है। इस पर मम्मी बोली, ठीक है रूपा, तू अपनी पढ़ाई कर, अभिषेक और तुम दोनों भाई बहन घर पर रह जाना। रूपा बोली, ठीक है मम्मी। मम्मी बोली, हम लोग 5 या 6 दिनों के बाद आएंगे। अभिषेक, तू घर का ख्याल रखना। मैंने हामी भर दी और मम्मी पापा भाई तीनों चले गए। मैं बहुत खुश था। फिर रूपा बोली, भैया मुझे पढ़ाई करनी है, आपको कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। मैं बोला, हाँ ठीक है। मैं टीवी देखने लगा। 1 घंटा बाद मुझे भूख लगी तो मैंने रूपा को आवाज लगाई, रूपा खाना दो। रूपा बोली, ठीक भैया आती हूं। वो खाना लेकर आई और बोली, भैया मुझे भी भूख लग रही है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं। वह बोली, ठीक है। हम दोनों खाने लगे। टीवी पर मस्त मूवी चल रही थी तो रूपा भी देखने लगी। थोड़ी देर बाद रूपा बोली, भैया मैं आपसे एक बात बोलूं। मैं, हाँ बोलना। रूपा बोली, भैया क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं बोला, नहीं, पर तुम आज अचानक यह क्या बोल रही हो? रूपा बोली, बस यूं ही कुछ नहीं। चूंकि रूपा अब खुलने लगी थी तो मैंने भी पूछ लिया कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरी बहन बोली, नहीं, कॉलेज में कई लड़के मुझे लाइक करते हैं पर मैं किसी को भी लाइक नहीं करती। मैं बोला, क्यों? रूपा बोली, भैया मुझे डर लगता है क्योंकि लड़कों पर मुझे जरा सा भरोसा नहीं है। अब तक हम दोनों ने खाना खा लिया था। रूपा बोली, भैया ये जो लड़का टीवी में कर रहा है क्या आपने कभी किया है? मैं जानबूझ अनजान बनते हुए बोला, क्या? वो टीवी की तरफ उंगली करके बोली, वो टीवी में एक लड़का लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो दोनों ठुकाई कर रहे थे। ये एक सिगरेट की फिल्म थी तो इस तरह की फिल्मों में ठुकाई के सीन कुछ ज्यादा ही वो होते हैं। मैं समझ गया कि ये ठुकाई के लिए पूछ रही है। मैं बोला, नहीं। तो रूपा बोली, भैया झूठ मत बोलिए, आप मुझे आपको हर रोज नहाते हुए देखते हैं, फिर मेरी पैंटी में न जाने आप क्या कर देते हो। ये सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गया कि ये क्या बोल रही है। मैं धीमे से बोला, यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो इसलिए अपने हाथ से ही मार के काम चला लेता हूं। अब रूपा बोली, भैया क्यों ना आप मुझको ही अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना लो, आपकी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। उसके मुंह से इतना साफ सुनकर मुझको तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी, पर यह सब अपनी बहन के मुंह से सुनकर मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था। मैंने जरा गुस्सा होकर कहा, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम मेरी बहन हो और हम दोनों भाई बहन हैं। रूपा सर झुकाकर बोली, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं, रूपा ये गलत है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? रूपा बोली, मगर भैया ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, ये बात मम्मी पापा को कैसे पता चल सकती है? अब मैंने भी कहा, ठीक है। मेरा तो पहले से पूरा मन था रूपा को खोदने का। उसी वक्त रूपा मुझसे लिपट कर बोली, आई लव यू भाई। उसने मेरे होंठों पर होंठ रख दिए और किस करने लगी। मैं भी उसका साथ देने लगे। हम दोनों भाई बहन आपस में एकदम से खो गए। हमारी जीभें आपस में कब लड़ने लगी कुछ पता ही नहीं चला। जल्दी ही हमारे कपड़े अलग होते चले गए और हम दोनों अपने अंदरूनी कपे डीढो में रह गए थे। मेरी बहन रूपा केवल चड्डी और ब्रा में मेरे सामने थी। मैंने रूपा को नजर भर कर देखा और उसे उठाकर उसकी चड्डी उतार दी और अगले ही पल उसकी ब्रा भी उतार दी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल बिना कपड़ों की खड़ी थी। मैंने अपनी चड्डी उतार दी और पूरा बिना कपड़ों का हो गया। फिर मैंने अपनी बहन रूपा के संतरे को मुंह में लेकर पीना और दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी बहन की गुफा में मुंह लगा दिया और उसकी गुफा के जीभ अंदर डाल दी। मैं उसकी गुफा पीने और खाने लगा। रूपा कामुक सिसकारियां भरने लगी। फिर मैंने रूपा को इशारा किया तो वो मेरे औजार को अपने मुंह में लेने लगी और मस्ती से औजार पीने लगी। कुछ देर बाद मेरी बहन जोर जोर से बोलने लगी, आह भैया अब नहीं सहा जा रहा है, प्लीज जल्दी से अपनी बहन को खोद डालो। अपनी बहन की सील तोड़ अटैच दो भाई, अब खोद डालो। मैं रूपा को गोद में उठाकर मम्मी पापा के कमरे में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। वो अपनी टांगों को खोलकर अपनी गुफा मसलने लगी। मैंने पोजीशन बनाई और उसकी दोनों टांगों को फैलाकर अपने औजार को गुफा में सेट कर दिया। वो मस्ता रही थी कि जल्दी से डालो, औजार डालकर खोदो। मैंने एक जोर से झटका दे मारा तो मेरा 2 इंच औजार गुफा में घुस गया।
अभी औजार ने गुफा में एंट्री ली ही थी कि रूपा चीखने लगी, ओई दैया रे मर गई भैया, इसे बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बहन की गुफा काफी टाइट थी। उसने अभी तक कभी भी किसी से ठुकाई नहीं किया था, बस उंगली ही की थी। तब मैं बोला, अभी ठीक हो जाएगा रूपा, जरा सब्र कर, ये पहली बार है ना, इसीलिए तुझे दर्द हो रहा है, अगली बार से तुझे बस मजा ही आएगा। मैंने उसे किसी तरह से समझाया और मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे औजार गुफा में अंदर बाहर करने लगा। ऐसे ही करते करते कुछ मिनट बाद अब रूपा भी ठुकाई का मजा लेने लगी। वो अपनी गोले उठाती हुई जोर जोर से बोलने लगी, आह भाई, मजा आ रहा है, खोद डालो, अपना पूरा औजार डाल दो, अपनी छोटी बहन की गुफा में डाल दो पूरा। ये सुनकर मैं भी अपनी छोटी बहन की गुफा को जोर जोर से खोदने लगा। रूपा ने इस पहली ठुकाई में अब तक 3 बार पानी छोड़ दिया और मेरा भी पानी निकलने वाला हो गया था। मैंने रूपा से कहा, मेरा पानी निकलने वाला है, क्या करूं? रूपा बोली, पहली धार तो आप मेरी गुफा में ही निकाल दो। मैंने उसे जोर जोर से खोदना चालू किया और मैं उसकी गुफा में झड़ गया। हम दोनों काफी देर से ठुकाई कर रहे थे तो काफी थकान हो गई थी। 1 घंटे बाद हम दोनों फिर से ठुकाई में लग गए और उस दिन मैंने अपनी बहन की 3 बार ठुकाई की। ठुकाई के बाद हम दोनों बिना कपड़ों के ही सो गए। शाम को 5 बज चुके थे। तब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि चादर एकदम लाल हो गई थी और रूपा की गुफा पर भी खून की पापड़ी जम चुकी थी। रूपा भी उठ गई थी। वो उठकर बाथरूम में जाने को हुई तो दर्द के मारे रूपा से चला भी नहीं जा रहा था। मैं अपनी प्यारी बहन रूपा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। उधर उसने सुसु की और मैंने अपनी बहन की गुफा धोकर साफ की। मैं इस बार उसको अपने कमरे में ले जाकर तौलिया से पहुंचकर गुफा में महल्लम लगाकर कर उसे लेटने के लिए कह दिया। इसके बाद मैंने मम्मी के बिस्तर की चादर लाकर धोई, फिर मार्केट से दर्द की दवाई और दवा लाकर बहन को खिला दी। शाम हो गई थी तो खाना चाहिए थे। मेरी बहन को दर्द हो रहा था तो मैं होटल से खाना लेकर घर आ गया। रूपा अब भी बिना कपड़ों की सोई हुई थी। मैंने उसे उठाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर उसे नाइट गाउन पहनाकर हम दोनों साथ में ही सो गए। रात में 2 बजे रूपा जगी और उसने मुझको भी जगा दिया। फिर से मेरी यंग सिस्टर ठुकाई मांग रही थी। उसे खुदाई चढ़ गई थी तो उसने मेरे सारे कपड़े खोल दिए और मेरे औजार को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से पीने लगी। मैंने भी अपनी बहन रूपा के संतरे को मुंह में लेकर पीना चालू कर दिया। फिर हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए और कुछ देर बाद मैंने अपना औजार रूपा की गुफा पर सेट कर दिया। औजार अंदर डालकर मैंने धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। वो मचलने लगी तो मैं उसे जोर जोर से खोदने लगा। उसकी गुफा अभी भी टाइट थी, जिसके कारण रूपा फिर से बोलने लगी, दर्द हो रहा है भैया, प्लीज धीरे धीरे से खोदो। मैं भी धीरे धीरे खोदते हुए आगे बढ़ा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब रूपा भी गोले उठा उठाकर खुदवाने लगी। वो भी भूप गोले उठा उठाकर ठुकाई करवा रही थी। इसी तरह हम दोनों ने 2 बार ठुकाई का मजा लिया। अब सुबह हो गई थी और रूपा भी ठीक हो गई थी। उसे मुझसे खुदवाकर अच्छा लगने लगा था। जब तक मम्मी पापा और भाई नहीं आ गए तब तक हर रोज रूपा मुझसे खुदवाने लगी। 6 दिन बाद मम्मी पापा भाई भी आ गए तो अब हम दोनों को दिन में ठुकाई का मौका नहीं मिलता था। लेकिन रात में मैं अपनी बहन को रोज 1-2 बार बुरी तरह जबरदस्ती खोद लेता था। हम दोनों एक ही रूम में सोते थे और रात भर बिना कपड़ों के रहकर ठुकाई का मजा लेने लगे थे। कहानी सुनकर औजार गुफा में तनाव